Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to continue class 12 Computer Science with Python chapter functions वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आज मॉड्यूल से आगे का जो कुछ टॉपिक बाकी था उसको कवर अप करेंगे। दैट इज़ पाइथन में जो लाइब्रेरी और पैकेजेस होता है, मॉड्यूल होता है, फंक्शंस और सब मॉड्यूल्स, उसका कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, चैनल वगैरह अपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंपोर्ट मॉड्यूल से रिलेटेड जितना भी फंक्शन था उसको हमने एक्सप्लेन किया। अब हम लोग जो है आगे कुछ एक्स्ट्रा और जो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर अप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। पैकेज कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, पाइथन पैकेज या लाइब्रेरी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अ पाइथन प्रोग्राम कंप्राइजेस 3 मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, जब भी हम पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें 3 मेन कंपोनेंट होता है। सबसे पहला होता है एक लाइब्रेरी और पैकेज। ठीक है, लाइब्रेरी और पैकेज। ठीक है, लॉजिकली और टेक्निकली अगर कहें तो लाइब्रेरी और पैकेज सेम थिंग होता है। क्या होता है अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। आई थिंक मॉड्यूल एवरीवन इज नोइंग व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूल कंटेनिंग क्या कर मॉड्यूल एक तरह का फाइल है, .py एक्सटेंशन से स्टोर होता है दैट कंटेन्स वेरिएबल एंड फंक्शंस और मेथड्स। देन फंक्शन और सब मॉड्यूल्स, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। जब भी पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं तो ये 3 कंपोनेंट होता है पाइथन के प्रोग्राम। वी कैन से अ पाइथन पैकेज इज सिंपली ए डायरेक्टरी ऑफ पाइथन मॉड्यूल। हम कह सकते हैं कि जो पाइथन में पैकेज हम लोग बनाते हैं या पैकेज जो होता है वो एक डायरेक्टरी होता है किसका, पाइथन मॉड्यूल्स का। मतलब जितना भी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बनाया, जैसे आपने एक add.py बनाया, आपने area.py बनाया, आपने rectangle.py, जितना भी .py वाला फाइल आपने बनाया है उन सबको हम एक डायरेक्टरी में रखते हैं और वो डायरेक्टरी क्या कहलाता है, पाइथन का पैकेज कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ ए नेम स्पेस दैट कंटेन्स मल्टीपल पैकेजेस और मॉड्यूल्स। ये भी कह सकते हैं एक ऐसा नेम स्पेस है जहाँ पे हम बहुत सारे मॉड्यूल्स को या सब पैकेजेस को उसके अंदर रखते हैं। तो बेसिकली अभी आपको इतना समझ लेना है कि पैकेज क्या होता है, एक डायरेक्टरी होता है पाइथन मॉड्यूल्स का। मीन्स पैकेज क्या होता है, वी कैन से इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ये भी हम बोल सकते हैं दैट कंटेन मल्टीपल मॉड्यूल्स। इट इज़ ए डायरेक्टरी विच कंटेन्स ए स्पेशल फाइल _init._py। एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको कि जो आपका पाइथन पैकेज है वो एक डायरेक्टरी तो है, लेकिन इसके अलावा उसमें एक फ़ाइल होता है जिस फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, _init_.py। ये आपका एक फ़ाइल होता है। ठीक है, जो कि आपका एक स्पेशल फाइल किसके अंदर रहता है, उस डायरेक्टरी के अंदर, मतलब उस पैकेज के अंदर। तो विच पाइथन इंटरप्रेट इट एज ए पैकेज, जिससे पाइथन इंटरप्रेटर को पता चलता है कि ये क्या है, एक पैकेज है। तो पैकेज एक तरह का क्या हुआ आपके लिए, एक डायरेक्टरी है जिसमें एक स्पेशल फाइल होता है। उस फाइल का नाम मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसके थ्रू पाइथन समझता है कि वो क्या है, एक पैकेज। ठीक है, अ पैकेज इज नथिंग, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल्स और मल्टीपल पैकेजेस। ओके, ये भी डिफिनेशन यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे अगर आप डायग्राम देखो तो पाइथन में देखो ये पैकेज है और इसके अंदर आप देखो मॉड्यूल्स है और सब मॉड्यूल्स है। यानी पैकेज क्या है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ओके, और मॉड्यूल्स भी है साथ में, उसके अंदर सब मॉड्यूल्स भी है। तो कह सकते हैं कि मॉड्यूल्स के अंदर भी मॉड्यूल्स है। तो यहाँ पे इसीलिए इसने मल्टीपल पैकेजेस इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसके अंदर पैकेज के अंदर भी पैकेज यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, और इसको पैकेज तभी पाइथन इंटरप्रेटर समझेगा जब उसके अंदर एक स्पेशल फाइल होगा जिस फाइल का नाम होता है _init_py। ये भी आगे हम लोग प्रोग्राम में पढ़ेंगे ना। अब ये लाइब्रेरी क्या होता है, ए लाइब्रेरी इन पाइथन इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस पैकेजेस। अभी जो लाइब्रेरी होता है पाइथन में वो क्या होता है, कलेक्शन होता है वेरियस, बहुत सारे पैकेजेस को जब मिला लेंगे तो वो क्या फॉर्म करता है, लाइब्रेरी। और वी कैन से इट इज़ ए रीयूजेबल कोड दैट कैन बी यूज्ड इन ए प्रोग्राम सिंपली बाय इंपोर्टिंग एंड कॉलिंग द मेथड ऑफ दैट लाइब्रेरी। और हम ये भी कह सकते हैं एक ऐसा कोड जिसको हम लोग प्रोग्राम के अंदर इसलिए यूज़ करते हैं बाय इंपोर्टिंग एंड कॉलिंग द मेथड ऑफ दैट लाइब्रेरी। या फिर हम बोल सकते हैं लाइब्रेरी रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स दैट टुगेदर कैटर टू स्पेसिफिक नीड्स और एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लाइब्रेरी यहाँ पे चेंज हो गया।
कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स हो गया, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेरियस पैकेजेस है और यहाँ पे कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है। एक्चुअली पैकेजेस के अंदर भी क्या है, आपका मॉड्यूल्स ही है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग कि लाइब्रेरी भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। क्योंकि कलेक्शन ऑफ पैकेजेस अगर बोलोगे तो पैकेजेस के अंदर भी तो मॉड्यूल्स है। तो यहाँ पे डिफिनेशन में ये भी बता दिया कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल दैट टुगेदर एक साथ मिला दिया जाता है किसी स्पेसिफिक नीड्स के लिए। जैसे कि एक पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स को आप रखें, तो उस सारे मॉड्यूल्स, जैसे आपने कैलकुलेटर नाम का एक पैकेज बनाया सपोज, तो उसके अंदर बहुत सारा मॉड्यूल्स हो सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो दैट इज नोन एज, यहाँ पे जिस तरह से बोला जा रहा है कि उसको हम लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। देखिए लॉजिकली या टेक्निकली देखें तो लाइब्रेरी और पैकेज इज सेम थिंग, बट लाइब्रेरी इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेरियस पैकेजेस और पैकेजेस इज नथिंग, इट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। सो फिर से यहाँ पे लिख दिया इट इज रेफर टू एज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। जैसे ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं कॉपी में, पाइथन पैकेजेस में, यहाँ मॉड्यूल्स है और ये इसका सब मॉड्यूल, रिलेशन बिटवीन ए पैकेज एंड मॉड्यूल्स। पैकेज के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ए पाइथन में कंटेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अभी पाइथन का जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, पाइथन मॉड्यूल होगा, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, पाइथन मॉड्यूल, ठीक है, में कंटेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल इनक्लोज्ड विद ट्रिपल कोट। आप ट्रिपल कोट में किसी भी चीज़ को लिखोगे अगर, तो उसको डॉक स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है पाइथन में। दैट अपीयर राइट आफ्टर द डिफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, क्लास, मेथड और मॉड्यूल। इट इज़ मेनली यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड कैन बी एक्सेस टू। तो इसको मेनली हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर्पज पे। दूसरा जो आपका ऑब्जेक्ट होता है पाइथन मॉड्यूल में वो होता है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। दीज आर यूज टू स्टोर वैल्यूज़। वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं। क्लासेस का काम क्या होता है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊँगा, ये अभी इतना ध्यान रखना, ये सब ऑब्जेक्ट होता है पाइथन मॉड्यूल में। स्टेटमेंट्स इसके बाद ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, इज रिप्रेजेंट क्लास इन रियल वर्ल्ड। ये भी क्लासेस और ऑब्जेक्ट में अलग से बताऊंगा आपको। स्टेटमेंट्स तो इंस्ट्रक्शंस हो गया, फंक्शंस तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। ये सब आपका क्या हो गया, पार्ट हो गया किसका, पाइथन मॉड्यूल का। अगर एडवांटेज देखें पाइथन मॉड्यूल्स का क्या है बेनिफिट, इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम टू ए लार्ज एक्सटेंट। प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को घटा देता है एंड कैन बी यूज इन सम अदर पाइथन कोड में भी। अभी कैसे होगा ये दोनों एडवांटेज, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है प्रोग्राम को उसको कम कर। एक ही प्रोग्राम में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन लिखोगे तो इट इज कॉम्प्लेक्स। फिर डिवीजन मॉड्यूल में तोड़ दोगे या पैकेज में बांट दोगे तो प्रोग्राम विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है। एंड ए मॉड्यूल कैन बी यूज इन सम अदर पाइथन कोड। अगर एक मॉड्यूल को आप बना लोगे तो उसको अदर पाइथन के प्रोग्राम या कोड में भी आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पाइथन मॉड्यूल नेम्स। ए मॉड्यूल नेम इज द फाइल नेम विद द .py एक्सटेंशन। मॉड्यूल नेम क्या होता है, फाइल नेम होता है कोई भी प्रोग्राम का, और वो .py एक्सटेंशन से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम आपने .py एक्सटेंशन सेव किया तो दैट इज नोन एज पाइथन मॉड्यूल। इफ द मॉड्यूल फाइल नेम डज नॉट एंड विद .py एज द एक्सटेंशन। अगर कोई मॉड्यूल है उसका फाइल नेम इंड नहीं होगा .py के एक्सटेंशन के, तो हम कह सकते हैं विल नॉट बी एबल टू इम्पोर्ट इट इनटू अदर प्रोग्राम। तो हम उस मॉड्यूल को किसी अनदर प्रोग्राम में इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने .py एक्सटेंशन नहीं दिया। तो जब भी आपको इंपोर्ट करना होगा कोई भी मॉड्यूल को अनदर प्रोग्राम में, तो उसको आप .py से सेव करोगे, अभी दिखाया गया। प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ मॉड्यूल्स इन ए प्रोग्राम। अब हम लोग देखिए मॉड्यूल्स को इलस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो एक प्रोग्राम हम लोग आते हैं पाइथन में ओपन करते हैं, आइए प्रोग्राम के थ्रू आपको इसको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। प्रोग्राम में देखिए लेट अस से वी हैव अ पाइथन फाइल, एक हम लोग बनाएंगे area.py, ठीक है। एक पाइथन का हम लोग मॉड्यूल बोलिए फाइल बनाएंगे area.py, खुलने दीजिए। देखिए फाइल में गए और न्यू में गए। अभी हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज एक प्रोग्राम बोलिए या एक मॉड्यूल बनाएंगे। फाइल को जैसे .py से सेव करोगे मॉड्यूल हो जाएगा। जैसे हम इसको सेव ही कर देते हैं, ठीक है। इसको एक हम न्यू फाइल इसको हम सेव कर देते हैं पहले, सेव एज।
डेस्कटॉप पे सेव करते हैं सपोज, और इसको हम सेव करते हैं area.py। नहीं होगा तो एक आप फोल्डर बना लो, ठीक है। एक फोल्डर हम बना लेते हैं, मान लो टेक्निकल आसिफ, ठीक है। ये फोल्डर बन गया, चाहे इस नाम का फोल्डर ऑलरेडी टेक्निकल आसिफ न्यू करके बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने प्रोग्राम है, इसको हम आसिफ नाम के फोल्डर पे स्टोर करते हैं, एक जगह रहेगा पूरा ये आसिफ है, इसके अंदर हम गए, इसके अंदर हम सेव करते हैं area.py, ठीक है। अब जैसे ही area.py नाम से आप सेव करोगे तो ये मॉड्यूल बन गया आपका, क्योंकि आपने .py एक्सटेंशन यूज़ किया, देखिए यहाँ है। अब एक प्रोग्राम बनाइए, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं सपोज टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और इसको area.py से हमने ऑलरेडी सेव कर लिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट मैथ लेंगे, क्यों लेंगे अभी पता चल जाएगा, और डेफ, और यहाँ पे पहला हम लोग सर्किल का एरिया को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सर्किल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको रेडियस चाहिए, ठीक है। सर्किल का एरिया के लिए रेडियस न्यू इंडेंट को कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिटर्न करा दीजिए वैल्यू, जो आपको रिटर्न कराना है वो लिखिए मैथ मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल इसीलिए हम लोग पढ़े थे, मैथ मॉड्यूल math.py फंक्शन आप यूज़ नहीं कर पाते अगर आप इंपोर्ट नहीं सीखोगे, तो इसलिए हमने ये सीख चुके हैं हम लोग इनटू रेडियस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है, ये हमने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और यहाँ मैथ मॉड्यूल में पाई फंक्शन जो है उसको यूज़ किए मैथ डॉट मॉड्यूल के साथ, डॉट के साथ किए थे, अभी प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए मेरा। तो ये रिटर्न कर देगा एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं दैट इज़ डेफ, और यहाँ कैलकुलेट करते हैं हम लोग स्क्वायर का एरिया, ठीक है। स्क्वायर अंडरस्कोर एरिया, स्क्वायर का एरिया अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, पैरामीटर साइड रख लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग रिटर्न कर देंगे साइड इनटू साइड, है ना, ये रिटर्न करना होगा। उसी तरह हम डेफ एक और निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया, ठीक है। और इसमें क्या होगा, लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। चलिए हम लेंथ और ब्रेथ ले लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ थोड़ा सा यहाँ है। इसमें क्या रिटर्न करना होगा आपको, इसमें आपको रिटर्न करना होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए अब यहाँ पे आपने क्या किया, मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट किया। क्यों इंपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि आपने पाई, मैथ का फंक्शन एक पाई है उसको यूज़ करना था, इसीलिए साइन कॉस SQRT पावर फंक्शन के लिए आपको मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ा। इस तरह से सिंटेक्स लिखा जाता है, ठीक है। आपने एक सर्किल का एरिया निकाला, फंक्शन बनाया, एक आपने फंक्शन बनाया स्क्वायर का एरिया का, एक आपने रेक्टेंगल का एरिया, 3 फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है। और इसको अब हम लोग सेव कर दिए किस नाम से, area.py से। अब ये हमारे पास क्या है, वी हैव क्रिएटेड एरिया मॉड्यूल विच इज़ अ यूज़र क्रिएटेड मॉड्यूल। ये कैसा मॉड्यूल है, यूज़र, हमने खुद से मॉड्यूल बनाया, नॉट फ्रॉम द पाइथन लाइब्रेरी, कोई पाइथन के लाइब्रेरी से हमने ये मॉड्यूल नहीं लिया, हमने खुद से ये मॉड्यूल बनाया है, ठीक है ना। हाउएवर दिस प्रोग्राम यूजेज द स्टैंडर्ड मैथ मॉड्यूल फॉर यूजिंग पाई फंक्शन, है ना। मैथ मॉड्यूल का यूज किया किस लिए, पाई फंक्शन के लिए हम लोग। नाउ वी शैल कॉल दीज मॉड्यूल्स इन अनदर प्रोग्राम। अब हम लोग इस जो मॉड्यूल है area.py है, इसको हम अनदर मॉड्यूल में कॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जिस भी मॉड्यूल में आपको इसको कॉल करना है, मतलब अब एक और नया प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज एक फाइल में जाते हैं, हम नया मॉड्यूल बनाएंगे, एक नया प्रोग्राम बनाएंगे और इसको हम लिखते हैं math1.py, ओके। इसको सेव करेंगे हम लोग। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट द मॉड्यूल area.py शुड बी इन द सेम डिफॉल्ट रूट फोल्डर वेयर math1.py ऑल्सो रेजिडेंस।
मतलब जो प्रीवियस area.py फाइल आपने बनाया और जो अभी math1.py भी हम बनाएंगे, ठीक है, ये math1.py ये दोनों फाइल किसके अंदर होना चाहिए, रूट फोल्डर, यानी कि जो आसिफ नाम का मैंने फोल्डर बनाया है उसी के अंदर आपको रखना होगा। ये देखिए आसिफ नाम का फोल्डर में एरिया है और यहीं पे अब आपको क्या स्टोर कर देना है, अब आपको जो स्टोर करना है math1.py, दोनों को एक ही जगह स्टोर करना है। math1.py देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए ये आसिफ नाम का फोल्डर है, इसको अगर आप ओपन करते हो तो इसी के अंदर आपको दोनों फाइल दिखना चाहिए। ये देखिए एरिया भी है, math1 भी है, ठीक है। अब आइए आप, ये एरिया वाला हो गया, ठीक है, और ये math1.py, ठीक है। अब math1.py ये आपका math1.py है, ये आपका area.py है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंपोर्ट करना मॉड्यूल एरिया को math1.py। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू इम्पोर्टिंग द मॉड्यूल। हम लोग कौन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एरिया है ना। हमने एरिया मॉड्यूल जो अभी बनाया ना area.py, जिसमें हम लोग सर्किल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं इसमें इन math1.py मॉड्यूल, ठीक है। area.py मॉड्यूल को हम लोग math1.py मॉड्यूल में इंपोर्ट करें। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले इंपोर्ट क्या लिखोगे आप, किसको, एरिया को लिखोगे, एक फोल्डर में रखना जरूर है, फिर प्रिंट लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, area.circle, देखिए मॉड्यूल का नाम पहले लिखा था ना एरिया, तब फिर लिखते हैं हम लोग फंक्शन उसका। तो मैंने एरिया मॉड्यूल इंपोर्ट किया, ये वाला एरिया मॉड्यूल देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है, और एरिया मॉड्यूल डॉट के साथ फिर उसका फंक्शन क्या है, पहले सर्किल एरिया एक फंक्शन है, ठीक है। पहले हम लोग सर्किल एरिया को कर ले रहे हैं, सर्किल अंडरस्कोर एरिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वैल्यू अगर आपको पास करना है तो 5 मान लो रेडियस हम लोग रख देते हैं। दूसरा जो है हम लोग करते हैं प्रिंट एरिया ही मॉड्यूल से डॉट सर्किल एरिया के बाद हमने क्या निकाला था, स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर अंडरस्कोर एरिया, हाँ स्क्वायर अंडरस्कोर एरिया यही था हमारा, देख लीजिए, हाँ। और इसके अंदर साइड आप कुछ पास कर दो, हम कर देते हैं 10, ठीक है। हम एरिया मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं किसमें, math1 डॉट मॉड्यूल में, और फिर प्रिंट, फिर एरिया डॉट रेक्टेंगल का एरिया था हमारा, रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया, यहाँ लेंथ और ब्रेथ दे दिए 20 और 40, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 2 बार हो जाएगा। आपने क्या किया, एरिया मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, एरिया मॉड्यूल यहाँ बना हुआ है और उसके अंदर 3 फंक्शन था, सर्किल एरिया, स्क्वायर एरिया और रेक्टेंगल एरिया, देखिए 3 फंक्शन है। अब तीनों फंक्शन को हम यहाँ कॉल कर लिए हैं, ठीक है, एरिया मॉड्यूल लिख करके। अब इसको आप रन करो तो बेसिकली देखिए इसका आंसर क्या है, रन करके देखिए, देखिए आ गया, तीनों आउटपुट आपका आ गया। पहले आपने एरिया ऑफ सर्किल निकाला, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, और फिर 10 × 100, और फिर ये 20 × 40 800 आ गया, 40 × 20। तो ये आपने क्या किया, एक एरिया मॉड्यूल बनाया, एक math1.py मॉड्यूल बनाया। math1.py में आपने एरिया मॉड्यूल को इंपोर्ट करके, here the import statement give access to all the attributes and methods present in the module, and methods in a module are accessed using the syntax module dot, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे, इस तरह से हम लोग बना लिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ टू रिट्रीविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए मॉड्यूल। तो रिट्रीव द लिस्टिंग ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इनसाइड द यूजर क्रिएटेड मॉड्यूल, आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ कि अगर आप लिखते हो इम्पोर्ट और इसके अंदर एरिया आपने अगर लिखा, ठीक है, और इसके अंदर का सारा आपको डायरेक्टरी वगैरह सब कुछ चेक करना है कि इसके अंदर क्या क्या है, व्हाट ऑल नेम्स ऑफ दैट मॉड्यूल इज डिफाइंड इनसाइड दैट मॉड्यूल, है ना, क्या क्या ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है dir फंक्शन, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एरिया मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है ना, वो आप पता कर सकते हो।
है ना. यू कैन रिट्रीव ऑल द लिस्टिंग ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इनसाइड द यूजर क्रिएटेड मॉड्यूल एरिया. तो एरिया मॉड्यूल जो आपने बनाया था इसमें सर्किल का एरिया था, रेक्टेंगल का एरिया था, स्क्वायर का एरिया था, और क्या क्या आप इसके अंदर रखे थे, ये सारे का इन्फॉर्मेशन आप एक फंक्शन के थ्रू पता कर सकते हैं, दैट इज dir फंक्शन. इंटर कर दीजिएगा तो देखिए इसके अंदर सब मिल जाएगा. मैथ मॉड्यूल है, रेक्टेंगल एरिया, स्क्वायर एरिया, सर्किल एरिया, देखिए तीनों फंक्शन का नाम दे दिया. ये एक फंक्शन है, ठीक है. कभी कभी आता है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा. ओके, आप एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकते हो, मल्टीपल को. फॉर्म से तो मैंने बताया था, एक फंक्शन को भी कर सकते हो, मल्टीपल को भी कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मॉड्यूल एलियासिंग. मॉड्यूल को एलियासिंग मतलब न्यू नेम कैसे देते हैं, ठीक है. अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का है मॉड्यूल एलियासिंग. एलियासिंग मीन्स you can create an alias when you import your module by using the as keyword. देखिए ये थोड़ा सा आपको लिख लेना चाहिए. We can create an alias. alias मतलब another name, ठीक है. an alias when we import a module by using the as कीवर्ड, ठीक है. क्या बोल रहा है कि अगर आपको कोई मॉड्यूल एलियासिंग मतलब कोई भी मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का नाम आप दूसरा रखना चाहते हैं. मीन्स वी कैन क्रिएट एन एलियास व्हेन वी इंपोर्ट अ मॉड्यूल बाय यूजिंग द एज कीवर्ड. आपको एज कीवर्ड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, कोई भी मॉड्यूल को नया नाम दे सकते हैं, ठीक है. ठीक है, तो चलिए हम लोग इंपोर्ट करके दिखाते हैं कि कोई मॉड्यूल है उसका रीनेम कैसे करेगा, उस मॉड्यूल का नाम को चेंज कैसे आप करोगे, ठीक है. तो चेंज करने के लिए ये एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं. जैसे अगर मान लो एक सिंपल सा हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं स्टार्टिंग से, एक न्यू फाइल बनाते हैं हम लोग, ठीक है. कैलकुलेटर का सिंपल सा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है. तो ये प्रोग्राम किसका है थोड़ा सा समझ लेते हैं. मॉड्यूल एलियासिंग प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर, ठीक है. इसका नाम है test.py, ठीक है. प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं test.py नाम से. इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं test.py नाम से. यहाँ पे एक प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं. सपोज हमने किया इंपोर्ट नहीं, हमने लिखा suppose x equal to 100 def add a comma b, ठीक है. then print, फिर हमने लिखा the sum is और लिख दिए a plus b, ठीक है. इंडेंटेशन थोड़ा ज़्यादा ले लेता है इसका, थोड़ा हम कम कर देते हैं. ठीक है, ये फंक्शन का काम हो गया एडिशन. और हम लोग फंक्शन बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, जिसको हम लिखते हैं डेफ प्रोडक्ट, ठीक है. और फिर a कॉमा b, ठीक है. और इसमें फिर हम लोग लिखेंगे, सॉरी हमने इंडेंटेशन नहीं दिया, इसमें लिखते हैं हम लोग प्रिंट द प्रोडक्ट इज क्या हो रहेगा a इंटू. ये हम लोग सिंपल सा एक फंक्शन बनाया. दो फंक्शन, एक एडिशन का एक मल्टीप्लिकेशन का, और इस मॉड्यूल का नाम क्या है test.py नाम से, ठीक है. एक अनदर मॉड्यूल अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इस मॉड्यूल को भी आप उसी फोल्डर में ही रखो, ठीक है, क्योंकि एक ही फोल्डर में रहेंगे तभी नहीं यूज़ कर पाएंगे. इसको भी हम आसिफ नाम के फोल्डर पे ही test.py सेव करेंगे, test.py को सेव कर लेंगे, ठीक है. अब एक अनदर फाइल और बनाते हैं हम लोग. उसमें हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम अंडरस्कोर test1.py, ठीक है. इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ठीक है.
एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को। ये अनदर मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट, टेस्ट मॉड्यूल को टेस्ट 1 में इंपोर्ट कर रहे हैं ना, वी आर इंपोर्टिंग टेस्ट मॉड्यूल इन टेस्ट 1 में, टेस्ट 1 या प्रोग्राम, इसको हम लोग सेव कर लेंगे, प्रोग्राम अंडरस्कोर test1.py। चलिए हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, अब हम लोग को सबसे पहले इंपोर्ट क्या करना होगा, हम लोगों को टेस्ट को इंपोर्ट करना होगा क्योंकि टेस्ट मॉड्यूल बनाए थे। अब देखिए एक सिंपल वेरिएबल को अगर आपको उसका वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस करना है मॉड्यूल के थ्रू, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था प्रोग्राम में x = 100, यहाँ पे आप देख रहे हैं x = 100 है, और उस वैल्यू को आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में इंपोर्ट करना उस वेरिएबल पे वैल्यू को। तो कैसे करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, टेस्ट लिखना और उसके बाद क्या कर देना, .x कर देना, तो वो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट डॉट क्या लिखेंगे हम लोग, ऐड क्या लिखेंगे 10, 20 लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, और दूसरा टेस्ट डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग, कितना कर लेते हैं 10, 20। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग रन करके देखें तो क्या होगा, तो इससे पहले हम लोग इसको सेव कर लेते हैं उसी फोल्डर के अंदर। इसको हम लोग सेव करेंगे prog_test1.py। ठीक है, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस देखिए फोल्डर के अंदर रखना। अब इसको रन करके आप देखिए तो ये क्या करेगा, ये टेस्ट मॉड्यूल जो अभी हम लोग बनाए यहाँ पे देखिए उसके फंक्शंस को और वैल्यूज़ को एसेस करेगा। ये तो वैल्यू एसेस कर लिया, test.x का वैल्यू 100 दे देगा, और ये ऐड फंक्शन को कॉल किया या प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल किया, दोनों फंक्शन कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे टेस्ट मॉड्यूल में किया हुआ है। ठीक है, अब इसको रन करके देखिए आप, यहाँ भी आउटपुट आ जाएगा। थोड़ा स्लो है मेरा मशीन, देखिए घूम रहा है, अभी बता देगा वैल्यू। इसमें 100 आएगा, सम 30 आना चाहिए, प्रोडक्ट 200 आना चाहिए, है ना। कुछ एरर है क्या प्रोग्राम में, इसको करके देखते हैं रन हम। देखिए आगे सम 100, सॉरी 2 बार हो गया, 100 आ गया, सम 30 आ गया, प्रोडक्ट 200, रन कर गया ना। मॉड्यूल यहाँ पे आपने टेस्ट प्रोग्राम अंडरस्कोर test1 मॉड्यूल में टेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। अब हम लोग एलियासिंग सीखते हैं, एलियास कैसे बनाते हैं मॉड्यूल को। ठीक है, तो आइए प्रोग्राम में कौन सा प्रोग्राम था हमारा, ये था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूल को नया नाम देंगे। ठीक है, अभी हम लोग कर लेते हैं, अब एक नया मॉड्यूल को बनाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट टेस्ट, अब हम लोग टेस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं एज, टेस्ट का नाम कर लेते हैं m। तो मॉड्यूल का नाम आपका क्या हो गया, अपने मॉड्यूल एलियासिंग, मतलब ये टेस्ट मॉड्यूल उसका नाम अब क्या हो गया, m नाम हो गया। तो टेस्ट के जगह आपको क्या लिखना होगा, m लिखना होगा। तो यहाँ आप लिखोगे m.x। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको क्या लिखना होगा, टेस्ट की जगह m.add, और यहाँ भी लिखी गया m.product। ठीक है, हमने क्या किया, एज कीवर्ड के हेल्प से इस टेस्ट मॉड्यूल का नाम m रख दिया। तो m लिखना होगा ना टेस्ट की जगह। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं उसी फोल्डर के अंदर नया नाम से, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। इसको हम test2 नाम से कर देते हैं .py। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करेंगे तो सेम आ जाएगा, बस यही होगा कि यहाँ पे हमने मॉड्यूल का नाम पहले टेस्ट था, अब उसका नाम m कर दिया। इसको रन करके देखिए आप, इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, आ जाएगा आउटपुट, थोड़ा सा स्लो है। As an event from the same output obtained from the above two programs, we can say that Elias name works well with Python। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे आउटपुट आपको मिल चुका है। फिर से एक बार रन कर लेते हैं हम लोग। देखिए आगे 100, 30 एंड 200, मतलब मॉड्यूल एलियासिंग सक्सेसफुली रन कर दिया। आपने टेस्ट मॉड्यूल का नाम किससे चेंज कर दिया, m नाम के मॉड्यूल से, m सब जगह कर दिया। ठीक है,
ये हो गया। अब मेंबर का नाम भी आप एलियास कर सकते हैं। ये जो फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये ऐड फंक्शन जो यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट फंक्शन, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो। मेंबर एलियासिंग भी अलाउ है, ठीक है, पाइथन में। क्या हम करेंगे, मेंबर एलियासिंग, ठीक है। मेंबर एलियासिंग का मतलब क्या हुआ, मेंबर एलियासिंग का मतलब लाइक मॉड्यूल एलियासिंग, मेंबर एलियासिंग इज आल्सो पोर्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन पाइथन मॉड्यूल्स। कैसे मेंबर एलियासिंग होगा, इसके लिए चलिए हम लोग एक प्रोग्राम यहाँ पे जो बना हुआ है इसी में काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेंबर एलियासिंग करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू एलियासिंग मेंबर, मेंबर का नाम अब चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मेंबर एलियासिंग, तो चलिए हम लोग प्रोग्राम इसी में चेंज करते हैं, मेंबर एलियासिंग, या इसको छोड़ दीजिए, हम लोग नया प्रोग्राम मेंबर एलियासिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। मेंबर एलियासिंग, इसके लिए जैसे आपको सबसे पहले फ्रॉम, और हम लोग लिखते हैं कौन सा मॉड्यूल से इंपोर्ट करेंगे, तो टेस्ट मॉड्यूल से। क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्स का, और एक्स का नाम कर देते हैं p। अब देखिए यहाँ पे अगर खुला हुआ होगा तो नहीं है खुला हुआ, ठीक है। अभी हम लोग खोलते हैं टेस्ट, यहाँ पे देखिए इस वेरिएबल का नाम x है, इसके नाम को हमने क्या कर दिया, p नाम से चेंज कर दिया। इंपोर्ट x एज p, हमने क्या किया, x का नाम किस में चेंज कर दिया, ये जो टेस्ट डॉट पी वाई बना हुआ, x का नाम p कर दिया, कॉमा, और ऐड का नाम हम लोग कर लेते हैं ऐड सम। ऐड का नाम क्या कर दिया, ये देखिए यहाँ पे आपने ऐड फंक्शन यूज़ किया था, इसका नाम हम क्या कर दिए, सम नाम कर दिया, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट क्या करेंगे, अब देखिए, अब जब हम लोग फ्रॉम के साथ, मैंने बताया था आपको प्रोग्राम में प्रीवियस वीडियो में कि फ्रॉम से जब भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर फंक्शन को, तो हमको मॉड्यूल का नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है, जैसे टेस्ट डॉट पी लिखने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फंक्शन का नाम, और सम ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं 100, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम उसी के अंदर, और इसका नाम रखते हैं हम लोग प्रोग्राम PROG test3.py, ये हम लोग सेव कर लेते हैं उसी फोल्डर में। तो यहाँ हमने क्या किया, मॉड्यूल का नाम टेस्ट है। फ्रॉम का काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को अगर इंपोर्ट करना है किसी मॉड्यूल से, तो हम लोग फ्रॉम कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम टेस्ट मॉड्यूल से इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स, लेकिन एक्स को हमने एलियास नेम एज के थ्रू क्या कर रहे हैं, उसका नाम चेंज कर दिए पी, और जो ऐड फंक्शन है आपका, ये जो ऐड फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको चेंज कर दिए सम नाम से, फिर प्रिंट पी कर दिए सम कर। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे लिखना चाहिए था आपको टेस्ट डॉट, लेकिन टेस्ट डॉट लिखने का जरूरत नहीं, जब हम लोग फ्रॉम से करेंगे तो टेस्ट डॉट, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था टेस्ट डॉट पी, ये लिखना चाहिए था टेस्ट डॉट पी, और यहाँ पे भी लिखना चाहिए था टेस्ट डॉट सम, तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्रॉम से किए। अब इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो हमने मॉड्यूल में क्या किया, अब मॉड्यूल का एलियासिंग के बाद हमने मेंबर का नाम को एलियास बना दिया, मेंबर के नाम को भी आप रीनेम कर सकते हैं। उस चीज़ को हमने देख लिया इस वीडियो में। देखिए आ गया आउटपुट आपके पास, यही था ही आपका, x का वैल्यू 100 था तो वो p में आ गया 100, और 100 और 200 जोड़ेंगे तो 300 आएगा, ये आउटपुट आ गया। तो मेंबर एलियासिंग आई होप समझ में आ गया आपको, और ये भी समझ में आ गया क्या बोलते हैं मॉड्यूल एलियासिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं पैकेज और लाइब्रेरी का एक प्रोग्राम आपको बताऊंगा, एक साथ बताएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। पैकेज और लाइब्रेरी क्या होता है, उस कैसे पैकेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, मैं लाइब्रेरी के साथ क्या रिलेशन है, कैसे बनता है, उसको एक वीडियो में बनाऊंगा एकदम इत्मीनान से, उसको आपको समझ लेना। अभी आप पच हो जाओगे, कन्फ्यूज कर जाओगे, अभी इतना आप प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।